जिस तरह हमारे भाइयों ने बताया लगातार पार्टी के बारे में और पार्टी की नीतियों के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलने का तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आप सबके सामने है। जो पार्टी ने काम किया वो आपके सामने है। चुनाव के टाइम पे हम सब आपके बीच में इसलिए आते हैं ताकि उन चीजों को याद दिला सके कि पार्टी ने लगातार आपके बीच में रह के क्या क्या काम किया है। पार्टी ने किस तरह से महिला को आत्मनिर्भर करने के लिए मकान उसके नाम पे कर दिया, राशन कार्ड उसके नाम पे कर दिया, उज्ज्वला योजना का लाभ। हमारे गांव में चूल्हे जलते थे, गैस नहीं थी। उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारी माताओं और बहनों को उस चूल्हे की आग से मुक्ति देके गैस पे खाना बनाए आराम से। हमारे गांव में लाइट नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी तो लगातार उन्नति की ओर हम लोग बढ़े हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक निवेदन आप सबसे करने आई हूँ अजय मिश्रा टेनी जी के लिए, क्योंकि हमारे सारे भाई सब कुछ जानते हैं, बहुत जागरूक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आप सबके बीच में आके मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन फिर भी आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुसलमान समुदाय जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है। हम क्यों नहीं मुख्य धारा से जुड़ पा रहे, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि हम आपस में भाईचारा नहीं रखते हैं। हम देखते हैं कि एक भाई दूसरे भाई को पीछे करने की कोशिश करता है। लगातार इस तरह की चीजें होती हैं। तो हम एक दूसरे को अगर सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तो हम भी मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से महिलाओं को आत्मनिर्भर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आदमी और औरत दोनों बराबर से करेंगे तो वो परिवार बहुत अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण हो सकता है, उनके बच्चे अच्छे परवरिश पा सकते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में। क्योंकि अकेला शौहर और अकेली औरत दोनों अलग अलग अगर हो जाए तो वो घर टूट जाता है, और जब हम दो लोगों की ताकत मिल जाती है तो उस घर में सुख और शांति आती है। मैं चाहता हूँ जो मुसलमानों के डर पैदा कर दिया गया है कि भाजपा खा जाएगी, मेरे पीछे आओ मैं बचा लूंगा, ये खत्म कर देना चाहिए मुसलमानों को, और एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाना चाहिए, जिससे ये लगे हमको कि अल्पसंख्यक मोर्चा हमारा जो है मजबूत है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिला उपाध्यक्ष हमारे सागर जी उबैदुल्ला खान जो हैं वो भी आपके अल्पसंख्यक मोर्चा से हैं। हम चाहेंगे कि आपके लिए भी जोरदार ताली बजाकर इनका हम स्वागत करें, जो हमारे बीच में है और बहुत जागरूक भाई हमारे हैं। और हम सब मिलकर जो है डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी नहीं बल्कि अन्य जगहों पर जा जाके हम लोग जो है पार्टी की नीतियों को लोगों को बता रहे हैं, ताकि लोगों का विश्वास जो है वो हमारे पार्टी के प्रति और अच्छा बनने पाए। और बहुत से लोग जुड़कर जो है अलग अलग समुदाय के पादरी लोग हैं, मौलवी लोग हैं, ये सब हम लोग मिलकर जो है हम सरकार के कंधों को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में एक मजबूत पार्टी के रूप में सरकार उभर कर आ रही है, और हमारी सारी योजनाओं को, जो हमारी योजनाएं हैं वो उसको पूरा करने में सक्षम है और करेगी। रोडें कितनी गांव-गांव में सीमेंटेड रोड है, ये बन गई। खंभे विद्युत विभाग हमारे मोदी जी ने आज तक कितने खंभे गांव में लगवा दिए, कितनी बिजली गांव में पहुंचा दी, ताकि हमारा किसान भी उससे बत्ती ले सके। हमारा गरीब बच्चा जो है गरीब घरों में पहुंच गए, जो बच्चा पढ़ नहीं पाते थे वो पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है पढ़ाई। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। में कि लगातार कंटिन्यू प्रोग्राम हम लोग के चल रहे हैं। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूं महमदाबाद गांव में, जो लखीमपुर मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहां पर एक नुक्कड़ सभा भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और मेरे साथ में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की क्षेत्रीय मंत्री फराह खान जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भाजपा सरकार जो पिछले 10 सालों से सरकार में है, वो इस बार जनता के बीच क्या क्या मुद्दे, क्या क्या वादे लेके जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र प्रभात से। और मैं जानना चाहूँगा, इस बार जो आप जनता के बीच में जा रही हैं, तो आप क्या बात कर रही हैं, किन मुद्दों को लेके आप उनके बीच में जा रही हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझसे सवाल पूछा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपना अब काम करने की बात है। हम मुद्दों को लेके जाने वाला तो वक्त रहा ही नहीं, क्योंकि आज जनता जागरूक हो चुकी है। आज हमारे भाई बहन जागरूक हो चुके हैं, हमारी माताएं जागरूक हो चुकी हैं, और लगातार प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं,
चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे वो जनधन खाते की योजना हो, आवास योजना, कॉलोनी योजना, मतलब जितना विकास गांव में हुआ है उस कभी किसी और सरकार में नहीं हुआ था। तो हम तो सिर्फ अपने भाइयों से मिलने के लिए और उनको ये याद दिलाने के लिए कि वो 13 तारीख को वोट जरूर दें जाके, ये अपील के लिए आए थे बस। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब इतने विकास कार्य हुए हैं, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो कभी कभी सुनने में आता है कि मंगलसूत्र वाला बयान, जैसे इस तरह के जो बयान हैं उनकी क्या ज़रूरत है? देखिए, जब हम मंच पे खड़े होकर कुछ कोई उद्बोधन दे रहे होते हैं ना, तो उसके मायने कुछ और होते हैं और उसको कैप्चर किसी और तरीके से किया जाता है। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया था, तो उनके मायने कुछ और थे। वो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बता रहे थे। उनके कहने का मकसद ये था कि हिंदुस्तान जिस जिस जगह पर था, क्या 70 साल की कांग्रेस सरकार में उतनी उपलब्धियां हुई, वो उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे थे और हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया मुल्क जो कहा जाता था उसके बारे में बताया जा रहा था। लेकिन उसको मीडिया भाइयों ने हमारे कहीं और ले गए और उस बात को कहां से कहां पहुंचा दिया गया कि वो महिलाओं के मंगलसूत्र पे बात आ गई। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि लगातार वो खुद महिला का इतना सम्मान करते हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना काम किया, वो कैसे इस तरह का उद्बोधन दे सकते हैं, मैं नहीं मान सकती। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, आज का जो शिक्षा का स्तर है वो प्राइवेटाइजेशन एक तरफ से हो रहा है। हर स्कूल, हर कॉलेजेस में अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग यूनिफॉर्म है। और हम कभी बात करते हैं कॉमन सिविल कोड की, तो कॉमन सिविल कोड अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर इसको लागू किया जाए, सेम बुक्स होना चाहिए, सेम फीस, तो इसके बारे में आपका क्या? देखिए, प्राइवेट स्कूल जो भी हैं उनके सिलेबस अलग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल जितने भी हैं तो वो लगभग लगभग हमारे बजट में आता है, इतना ही खर्च वहाँ पर होता है। और लगातार सरकारी स्कूलों में तो जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कॉपी किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते, इन लोगों के लिए तो सरकार खुद उनकी मदद के लिए आगे आई है और उनको स्कूल में भेजने का काम कर रही है। सरकारी स्कूल में खाने की सुविधा बच्चों के लिए, किताबों की सुविधा बच्चों के लिए, यूनिफॉर्म की सुविधा, तमाम तरह की सुविधाएं उन बच्चों को दी जा रही हैं, जिसमें किसी जाति या मजहब के लिए नहीं, वो सबके लिए है और सबकी उन्नति के लिए वो काम करा जा रहा है। अगर मैं बात करूं लखीमपुर की, तो लखीमपुर के 2-3 बहुत अहम मुद्दे हैं, उनके बारे में आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। एक मुद्दा लखीमपुर में बहुत बड़ा है कार्डियोलॉजिस्ट का। यहाँ पर पिछले कई सालों से अगर मैं देखूं तो कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, जिसकी समय समय पर मांग भी होती रही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पचपेड़ी घाट पुल का है, जो कई सरकारों ने इस तरह से वादा किया उसको बनाने का, लेकिन आज तक आपकी सरकार भी पिछले 10 सालों से है और उस पे वहाँ पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ऐसा कहना है लोगों में, इस तरह की बातें चल रही हैं, बेरोजगारी और महंगाई। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखती हैं और अपना संदेश के जनता के बीच में किस तरह से पहुँचाना? देखिए, अगर पहली चीज़ मैं आपकी बेरोजगारी की बात करूं तो लगातार सरकार जो है योजनाओं के माध्यम से, लगातार सरकारी नौकरियों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। और G20 इसीलिए किया गया था जिसमें बाहर की कंपनीज आकर हमारे इंडिया में, हमारे उत्तर प्रदेश में काम करें और जो हमारे भाई हैं जिनको पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल सके। बेरोजगारी का एक मुख्य कारण ये भी है कि हम लोग सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा जुड़ चुके हैं कि हमारे जो नौजवान भाई हैं तो वो हर वक्त मोबाइल चलाने के अलावा और कोई काम समझ में नहीं आता है। तो मोबाइल पे अब नेटवर्किंग के ज़रिए से जो काम हो रहे हैं, मार्केटिंग हो रही है, ऑनलाइन जो काम किए जा रहे हैं, उसमें जोड़ा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अभी पीछे हैं और उसके लिए मैं चाहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगी कि अपने उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए कि पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दें और जब हम पढ़ेंगे तो नौकरी ज़रूर हमें अच्छी मिलेगी, बिजनेस ज़रूर हमें अच्छा मिलेगा, व्यवसाय हमारा ज़रूर अच्छा होगा और हमारा आने वाला कल ज़रूर बेहतर होगा। बट आपने जैसे कहा जब हम पढ़ेंगे, बहुत से पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। कल मैं एक मजदूर से मिला था जिसने इंजीनियरिंग करी हुई है और वो चौराहे पे खड़ा हुआ दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, एजुकेशन भी मिल रहा है, उसके बावजूद उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार के जराये कम होते जा रहे हैं। बहुत तकलीफ हुई आपकी ये बात जानकर कि एक इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का मजदूरी कर रहा है।
लेकिन अगर वो पढ़े लिखे हैं, मेरी जानिब से मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो वो कोई भी काम कर सकते हैं, कोई अपना छोटा बिजनेस, कोई व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री योजना के तहत लोगों को अपना बिजनेस करने के लिए लोन सरकारी बैंकों से दिया जा रहा है। तो क्या वो लोन के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया? क्या वो अपना बिजनेस करके काम नहीं करना चाहते? तो उन्होंने क्यों ये रास्ता चुना? उनसे आपको एक बार ज़रूर पूछना चाहिए और उनको जागरूक करना चाहिए इस विषय में कि वो अपना व्यवसाय करें, ना कि मजदूरी करें। तो ये फराह खान जी ने बताया आपको इसके बारे में, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई, अपने सरकार को दोबारा से वापस लाने के लिए उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं। और उनका साफ तौर से कहना है कि इस सरकार ने पिछले 10 सालों में जो कुछ दे दिया है, पिछली कई सरकार इस तरह से नहीं दे सकी हैं। स्वतंत्र प्रभात के लिए अब्दुल कवी।